डायग्नोसिस नहीं सही करेंगे तो प्रोडक्ट जो है काम नहीं करेगा और आप नेगेटिव हो जाते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं सर प्रोडक्ट काम नहीं करता है। इसलिए मैं आप लोगों को खुल के बोलना चाहता हूं कि किसी भी या महिला या पुरुष, जितने भी महिला हैं तो महिला की पूरी हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए। आप कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं आपको, बीपी है कि नहीं आपको, डायबिटीज है कि नहीं है आपको, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, आप मेंसेस में क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें, गैस हो रहा है कि नहीं, स्टूल ठीक से पास हो रहा है कि नहीं, यूरिन क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी, जैसे महिलाओं में बहुत सारे लोग, महिलाएं बहुत खुल के बात नहीं करती हैं, तो मैं बताता हूँ इसमें शर्म की बात नहीं है। जब कभी आप किसी की बीमारी की बात करते हैं तो ना आपके दिमाग में कोई गंदगी आनी चाहिए, ना बोलने वाले को कोई शर्म आनी चाहिए। जब तक खुल के आप बात नहीं पूछेंगे तो आप फाइंडिंग तक नहीं जाएंगे और प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं होगा, तो उसमें आप और कंपनी दोनों की बदनामी होगी। तो मैं कहना चाहता हूं जब तक पूरी हिस्ट्री, एक छोटी बीमारी भी आपको होती है उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि एक बीमारी दूसरे बीमारी से इंटरकनेक्टेड होता है। तो मैं सर से कहूंगा कि पहले इम्यूनोडॉक से स्टार्ट किया जाए, और मैं इम्यूनोडॉक का प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूंगा और स्लाइड चेंज होते रहेगा। और अगर इम्यूनोडॉक, इम्यूनोडॉक सबसे बड़ी बात, मैं आपको आज का जो ट्रेनिंग दूंगा बहुत ठेठ भाषा में ट्रेनिंग दूंगा जो आपके समझ में बड़ा आसानी से आ जाए। इम्यूनोडॉक को आप किसी बंदे को दे सकते हैं, ये आपके बॉडी का डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को प्यूरिफाई करता है। एक बात जो अभी जो भ्रांतियां चल रही हैं कि हम डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनो नहीं दे सकते हैं, ये आज से ये भ्रांतियां आप निकाल लो, क्योंकि उसमें जो एप्पल एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है लोगों को, क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रूट्स खाने से डायबिटीज होता है, इसलिए मैं बताता हूं कि आप स्टार्टिंग की डायबिटिक पेशेंट में आप पाएंगे कि उनकी कॉन्स्टिपेशन होती है। आप फर्स्ट में आप उनको इम्यूनोडॉक से आप इलाज कर सकते हैं, और इम्यूनोडॉक खाने से कभी फ्रूट्स खाने से कभी डायबिटिक का लेवल बढ़ नहीं सकता है। इसलिए जो कंफ्यूजन थी इम्यूनोडॉक के बारे में, और लोग डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनोडॉक नहीं देते थे, आप इम्यूनोडॉक डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। पहली बात, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जितने भी आपके बॉडी में जितनी भी टॉक्सिड है, क्योंकि खाना हम लोग जो भी खाते हैं, जो आज का खाना टॉक्सिक फूड खाते हैं, वही सेब खाते हैं, वही फल खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही दाल खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, वो किस तरफ से है वो आपके प्लान में आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सेकेंड चीज है, किसी तरह के स्किन, मैंने स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी स्किन की तरफ है, फोड़ा फुंसी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, थायराइड, टीबी, लंग इन्फेक्शंस, किसी में भी आप इम्यूनोडॉक का यूज कर सकते हैं। ये इम्यूनोडॉक जो है वो सभी पेशेंट के लिए आप दिया जा सकता है। कंडीशन रिक्वायर्ड है, किसी को खाली पेट दिया जाएगा, किसी को जो है खाना खाने के बाद दिया जाएगा। मीटिंग में है, थोड़ा देर बाद बात करते हैं। कंडीशन है, और सबसे बड़ी बात है कि डोजेज की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहते हैं कि डोजेज का जहां तक बात है, 12 साल से नीचे बच्चे को, 12 साल के बाद एडल्ट डोज हो जाता है, 20 ml से कम सुबह शाम देंगे तो इम्यूनोडॉक आपके बॉडी में कोई असर नहीं करेगा। अगर 12 साल से नीचे कोई दे रहे हैं तो 10 ml सुबह शाम देंगे आप। आपको ये अपने आप में बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं बिफोर एंड आफ्टर हैं, ये इस प्रोडक्ट को आप जो स्वस्थ हैं उन्हें भी दे सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं। ये एलोपैथ में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि बिफोर और आफ्टर दिया जा सकता है। इनको जो खाएंगे उनको बीमारी नहीं होगी, और बीमारी भी इस टाइप की होगी वहां भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट किया जाए सर, डाइबोडॉक। डाइबोडॉक आपको जो है टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं जो जन्मजात होता है, और टाइप 2 जो है लाइफ स्टाइल के द्वारा जो पाया जाता है उसको टाइप 2
डायबिटीज कहते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होने के बाद भी देखिएगा उसको डायबिटीज हो गया, वो होता है टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज होता है जो आपका लाइफ स्टाइल खराब होने के चलते जो प्रॉब्लम होता है। डायबोडोक इसमें बहुत बहुत शानदार रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बॉडी के ये पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करता है। इसको आप एज पर कंडीशन कोई भी डोजेज डोजेज वही है, एडल्ट एंड चाइल्ड। जो चाइल्ड होगा वो 10 ml, जो एडल्ट होगा 20 ml सुबह शाम इनकी इनकी डाइट देनी है। यहाँ ऑर्थोडॉक रस है और ज्वाइन क्रेटर वाइल्स है। ज्वाइन क्रेटर वाइल कहीं भी आपके बदन में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मसल क्रैम्प है, इसको एज ए मूव जो मार्केट में आप जो मूव चल रहा है, कोई भी वाइंटमेंट जेल जो चल रहा है उसके रूप में, कहीं माथा में दर्द लगा दिए, मसल में दर्द लगा दिए, घुटने में दर्द लगा दिए, कहीं भी मसल पुल हो गया तो लगा दिए। ये ऑर्थोडॉक हड्डी से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी है हड्डी से जुड़ी हुई, चाहे बोन में ब्लॉकेज हो जाए, लिगामेंट रिपेयर के हो जाए, फ्लूइड कम हो जाए, बॉडी के जितने भी नी ज्वाइंट को ये का रिप्लेसमेंट के वाली बात जहां तक आती है, ऑर्थो से जो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में ब्लॉकेज हुआ, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लॉकेज होता है L1 L2 L3 L4 L5 S1, ये जितने भी ब्लॉकेज हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, जितनी ब्लॉकेज स्पाइनल कॉर्ड में ब्लॉकेज है, हड्डी में कहीं भी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी अगर टूट गया उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। अगर जिस बंदे का हड्डी टूट होने के बाद भी प्लास्टर होता है उसमें भी ऑर्थोडॉक जो है बाद में जो यूज करेगा उसका हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक चीज का बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो हो सकता है 10 इसमें इंग्रेडिएंट है उसको याद ना कर पाए, लेकिन 4-5 इसकी पंच जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है उसको जरूर प्रेजेंट करें, जिससे आपको लगे कि ये आयुर्वेद को कुछ जानता है। आप ठीक है किसी में 10 इंग्रेडिएंट है, 15 इंग्रेडिएंट है, आप नहीं बता पाए, लेकिन 2-4-5 इनमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उनको आप बता देने से क्या होगा कि आपको अगला ये प्रेजेंट करेगा कि ये बंदा बहुत जानता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ऑर्थोडॉक में जैसे निर्गुंडी याद कर सकते हैं, रसना, मेथी, हरजोड़, हल्दी, घृत कुमारी रस, गुल ये गुगुल, ये सब 3-4-5 प्रोडक्ट जो है आप धड़ल्ले से बोलिएगा कि सर इसमें ये मिला हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि हरजोड़ जो है ना हड्डी को बहुत हड्डी के लिए है रामबाण चीज, हरजोड़ मिला हुआ है उसमें। तो ये 4-5 जो आइटम है अगर ये याद रखेंगे तो आपको अगला जो प्रेजेंट करेंगे तो लगेगा कि आयुर्वेद के बारे में कुछ जानता है। और आयुर्वेद के क्या क्या जड़ी बूटी है, क्योंकि कोई पूछ देगा सर ऑर्थोडॉक्स में क्या है तो वहां पर आपकी मुंह बंद हो जाएगी, फिर लगेगा कि नहीं ये हमको चिपकाने के लिए आया। तो बेसिक जो आपके पास फोल्डर है उसमें इंग्रेडिएंट है, उस इंग्रेडिएंट को अगर जो बंदा धड़ल्ले से प्रेजेंट करेगा उसकी प्रोडक्ट जो है। हेलो, हम थोड़ा मीटिंग में हम बाद में बात करते हैं। तो इनका भी डोजेस जो है 20, इसको 20 ml सुबह शाम डोजेस वही है, 20 ml में 60 ml गुनगुना पानी के साथ खाना खाने के बाद इनको देना है। इनको इस प्रोडक्ट को कभी खाली पेट नहीं दिया जा सकता है। और ऑर्थोडॉक्स में जितने भी इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वे जरूरी नहीं, उसके साथ एक ऐसा कंप्लीट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिससे कि के पूरी, अगर केवल निर्गुंडी मिला दिया जाए, केवल हरजोड़ दिया जाए, केवल मेथी मेथी मिला जाए तो आपको काम नहीं पड़ेगा। जितना ये इंग्रेडिएंट दिया गया है ये हमारे हड्डी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या के लिए ये सबसे माने स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है और इसका रिजल्ट भी बहुत जोरदार है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप ऑर्थोडॉक हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं होती है तो आपको पेशेंट को आप ये बताना पड़ेगा कि आपको दर्द बढ़ सकता है।
आप अगर नहीं बताएंगे कि दर्द बढ़ सकता है, और दर्द फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि दर्द फ्लक्चुएट करता है। लिगामेंट जब रिपेयर, लिगामेंट सॉकेट की तरह होता है सर। आज एलोपैथ में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिससे लिगामेंट को रिपेयर किया जा सकता है। वो आयुर्वेद ही है जो लिगामेंट और फ्लूइड को बना सकता है। तो आपको वहां ये प्रमोट करना पड़ेगा कि सर यहाँ पर जब पेन हुआ, दिस इज द गुड साइन, दैट मीन्स आपको रिपेयर कर रहा है। कोई भी चीज रिपेयर करेगा, बॉडी का पार्ट रिपेयर जब होगा तो पेन और इन्फ्लामेशन होगी। वो आपको जेसीओ ऑयल्स के साथ आप उसकी मसाज कीजिएगा, और थोड़ा सा दर्द को थोड़ी सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई पेन किलर नहीं देते हैं। इसको 20 ml सुबह शाम, 20 ml सुबह शाम 60 ml गुनगुना पानी के साथ डाइबोडॉक, डाइबोडॉक के बारे में मैंने बताया था, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में यूज किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज होते हैं वो जो जन्मजात होते हैं, और टाइप 2 जो डायबिटीज होते हैं वो आपके लाइफ स्टाइल के द्वारा हुआ होता है। जेसी जेल साथ में मिला हुआ है, बहुत लोग को जेसी जेल दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है, या आप ऑयल बेस में यूज करें या जेल बेस में यूज करें, दोनों में से कोई चीज यूज कर सकते हैं आप। ओबियोडॉग, एक्चुअली में ओबियोडॉग हम लोग उसी उसी पेशेंट को देते हैं जो हमारे डाइट चार्ट को फॉलो करता है, डाइट चार्ट में फॉलो करता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ये डायबिटिक, ये केवल मोटापा को ही कम नहीं करता है। आप जैसे कि ओबियोडॉक जब बहुत हेवी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है तो कार्डियोडॉक के साथ भी ओबियोडॉक, केवल इसको मोटापा घटाने के रूप में ही ओबियोडॉक को आप मत समझिए। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाता है, और आप बॉडी 100 blast, एनी टाइप ऑफ वेन। आपको मैं बताता हूं कि पूरे बॉडी में आर्टरी और वेन को मिलाकर अगर एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो धरती के 4 चक्कर काटेगी, इतना हमारे बॉडी में आर्टरी एंड वेन है। जहां भी ब्लॉकेज है, जहां बॉडी में जितने भी वेन एंड आर्टरीज जितने भी हैं, उनमें जहां भी ब्लॉकेज है उसको खोलने के काम करता है। किसी का स्पर्म काउंट, मर्द में किसी का स्पर्म काउंट कम होता है, उसको बताता है। प्री मेच्योर सेक्स में भी आप थंडर ब्लास्ट जो है बहुत। सर कॉम्बिनेशन मैं बाद में बताऊंगा सर, अभी मैं इंडिपेंडेंट बताता हूँ, कॉम्बिनेशन बाद में पूछना। कॉम्बिनेशन 10 मिनट में, कॉम्बिनेशन के लिए हम आधा घंटा टाइम देंगे, हमसे पूछिएगा, मैं कॉम्बिनेशन बाद में बताऊं। इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट जब नहीं जाने, कॉम्बिनेशन जिंदगी में नहीं जान पाइएगा सर। उसके बाद आपको स्पर्म काउंट में, जैसे कि मर्द में स्पर्म काउंट कम होने के चलते जो है इन महिला में इनफर्टिलिटी की जो शिकार होती है, लोगों के स्टेमिना कम हो जाते हैं। लो बीपी में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। प्लस जहां भी महिलाओं में, जहां यूट्रस में गर्भाशय में सिस्ट हो जाती है, उसके तोड़ने में भी थंडर ब्लास्ट का बहुत बड़ा योगदान है। और आपकी बॉडी को, और जिसकी सेक्सुअल पावर कम होती है मर्द में, वो थंडर ब्लास्ट से उसकी सेक्सुअल पावर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसकी डोजेस है 10 ml सुबह शाम, 10 ml में, क्योंकि गाढ़ा है, उसको आप या गुनगुना पानी के साथ या दूध में मिला के साथ खाना खाने के बाद सुबह शाम 10 ml से ज्यादा आप नहीं देना, तो नहीं देना, तो 10 ml से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है इसको। अगर जो देते हैं आज उससे पहले देते होंगे, कृपया करके 10 ml से ज्यादा ना दें।
सर थोड़ा आगे बढ़ा। अब ये आज के समय में ये माने गायनोडॉग जो है ये पूरी महिलाओं में मैंने बताता हूँ कि महिलाओं जो जिनकी मेंसेस स्टार्ट हो गई और प्री मोनोपोज स्टेज के बीच में जितनी भी महिलाएं का उम्र होता है, ये हमारा जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी एज ए यूट्राइन टॉनिक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। और जिनको प्रॉब्लम जैसे कि मेंसेस